नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन राजगुप्ता जी वर्ल्ड वीडियो में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। चलिए ये वीडियो देखते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं, यकीन मानिए आप लोग का जिंदगी बदल जाएगा। चलिए देखते हैं। कमजोर आदमी को भी मोहब्बत हो जाए ना तो घर से लड़ जाता है, समाज से लड़ जाता है, कहते मेरे को यही चाहिए। माँ बाप कह रहा धर्म अलग है, नालायक का फिर भी यही चाहिए, जाता अलग है, कहा यही चाहिए, कहा कि घर से निकाल देंगे, कहा निकाल दो, कहा गांव वाले निकाल देगा, निकाल दो। राइडा ये क्या मोहब्बत में साहस आता है, मोहब्बत में इंसान डरना छोड़ देता है। जब मोहब्बत हो जाएगी तो डर नहीं होगा साहब, और जहां डर है वहां मोहब्बत नहीं। क्या जब आप मोहब्बत करने लगेंगे ना तो आपको सिस्टम के लिए डर नहीं होगा, फिर आप डरेंगे नहीं। फिर पता है कौन डरेगा? वो डरेगा जो आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं, वो डरेगा राइडा कि चलो इसके साथ, वरना पीछे छूट जाओगे। और आप जिंदा है, हम जिंदा है, तो क्या हम काम करने के लिए जिंदा है या आराम करने के लिए जिंदा है? भैया अपने आप से पूछो यार कि मैं आराम करने के लिए खुदा ने मेरे को इधर रखा है, ईश्वर ने मेरे को आराम करने के लिए इधर छोड़ा है, या काम करने के लिए छोड़ा है? जिंदगी आराम के लिए या काम के लिए? और सुनो, आराम तो एक दिन आप करेंगे ही, और ज्यादा टेंशन लीजिएगा तो रोज 1,60,000 लोग बुलाए जाते हैं, नया नाम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और 1,60,000 लोग रोज मरते हैं और आप नहीं मर रहे जी। क्या ये मामूली बात है? आप नहीं मर रहे जी, ये मामूली बात नहीं है। आप रोज जग रहे हो, आपके अगल बगल के लोग भी अरे भैया इसके साथ न्याय कीजिए, ये भगवान जो रोज एक एक दिन दे रहा है इसका न्याय कीजिए। भगवान को ऐसा लगना चाहिए किसी बढ़िया इंसान को जिंदा छोड़ा है, राइट? ऐसा लगना चाहिए भाई, ये बढ़िया आदमी को छोड़ा है। और जो लोग मिडिल क्लास से बोलेंगे ना कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको पैसा आएगा, वो मिडिल क्लास का भगवान हो जाता है। आज अगर मुझे इस देश में भगवान बनना हो तो बहुत टफ नहीं है मेरे लिए। मुझे बस एक ही काम करना है कि बड़े बड़े भीड़ में सबको किसी से भी बोलना है कि आपको कुछ नहीं करना है और पैसा आपको आएगा। आप भगवान हो जाएंगे उसके लिए कि यही आदमी है भाई, और ये अवतार ही है, कल की अवतार यही है, राइट? ये कहता है कुछ नहीं करना है और पैसा। मिडिल क्लास को यह आदमी जान से भी ज्यादा प्यारा है। ये सुनिए, खास बात सुनिए। अब इस आदमी को मान लीजिए सरकार उठा के ले जाए तो मिडिल क्लास आंदोलन कर देगी, लड़ लेगी, मार खा लेगी कि वो आदमी निकाल दीजिए, वो आदमी चाहिए, क्योंकि वही कहता है कुछ नहीं करना है फिर भी पैसा। और इसीलिए सफलता कभी भी रातों रात नहीं आती, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसलिए हर सफलता के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक संघर्ष करना पड़ता है 2, 4, 5 सालों का। और हर इंसान जो सफल हुआ है उसने अपने आप को बदला है, और बहुत बदला है। क्या बात है? विश्वास कीजिए, रोना आ जाता है खुद को बदलने में। कई बार रुलाई आ जाती है यार कितना मतलब कष्ट है, बदलने में बड़ा कष्ट है। उन चीजों को छोड़ देना जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, और उन चीजों को पकड़ना जो अच्छी ना भी लगे लेकिन जरूरी है। और इंसान का जीवन कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं करना चाहिए कि क्या अच्छा लग रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि क्या जरूरी है। हो सकता है कि अच्छी लगने वाली चीजें आपके बिजनेस के लिए, आपके जीवन के लिए उतनी फायदेमंद ना हो जितनी की जरूरी लगने वाली चीजें हैं। क्या आपको अच्छा लग रहा है? अगर इस बात से आप भागते हैं तो आप जिंदगी में बहुत बार टाइम बर्बाद कर देंगे। लेकिन क्या जरूरी है? अगर इस बात से आप भागते हैं तो हो सकता है टेम्पररी थोड़ा सा कष्ट हो, कई बार मन को मार के भी काम करना पड़ता है। और कहते हैं कि अनुशासन का मतलब ही यही है कि मन करे तो भी काम करूंगा और मन ना करे तो और काम करूंगा, इसी को अनुशासन कहते हैं, राइट? अगर कोई भी चीज आज यहां इस दुनिया में बिक रही है, उसका सिर्फ एक कंडीशन है, वो किसी ना किसी काम को आसान कर रही है। लोग ट्रेनिंग में आते हैं, वर्कशॉप में आते हैं, कोर्सेस लेते हैं। वो कोर्स क्यों लेते हैं? उनका काम आसान हो सकता है कोर्स लेने से। आप नॉलेज क्यों लेते हैं? क्योंकि आसान हो सकता है आपका काम। आप स्किल क्यों पैदा करना? आसान हो सकता है आपका काम। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें बिक रही हैं, उनका रूट है आसान करना किसी ना किसी चीज को। दे आर मेकिंग थिंग्स इजी, दे आर मेकिंग लाइफ इजी। आंसर क्यों बिके? बिकना ही बोलते इसे। उनकी आइडियाज बिकी, उनकी बातें बिक रही है, उनकी वीडियोस बिक रही है। बिकने का मतलब शेयर हो रही है, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। अच्छा, देख क्यों रहे हैं? क्या वो तथ्य पहले से मौजूद नहीं था? क्या वो बात पहले से नहीं थी? क्या वो पहले से वहां पे नहीं है? इंटरनेट है। फिर भैया मैं आपको क्यों देख रहा हूं बार बार? फिर दुनिया क्यों देख रही है आपको बार बार?
आप जिस तरीके से बताते हैं चीजें आसान लगती है, आपने उस बात को पकड़ कि आसान कैसे करना किसी चीज। हम जिंदगी में कई बार कंपनी पे फोकस करते हैं, प्लान पे फोकस करते हैं, टीम पे फोकस करते हैं, अपलिंक पे फोकस करते हैं, डाउनलिंक पे फोकस करते हैं, परिवार पे फोकस करते हैं, देश पे फोकस करते हैं, सरकार पे फोकस करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पे फोकस करते हैं और कई और भी बेकार की चीजों पे, हजार चीजों पे फोकस करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें खुद पे फोकस करना था। और जिस इंसान ने खुद पे फोकस कर लिया उसके ऊपर दुनिया का फोकस चला जाता है। राइट, इसे समझिए। राइट, वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, कितनी अच्छी। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, सिर्फ काम याद आ रहा है। That's it, right? 100 में से एक बच्चा होता है जिसको पढ़ने में मन लगता है। 99 बच्चों को बोलना पड़ता है नालायक अब तो पढ़ ले, कल एग्जाम है। 99 बच्चों को मन नहीं करता। जीवन का आधा हिस्सा मजबूरी से काम करते हुए गुजरता है और कई लोग जब नौकरियों में आते हैं तो भी मजबूरी से नौकरी करते हैं, दुकान खोलते हैं मजबूरी में खोलते हैं, धंधा कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं, यहां तक कि साला शादी भी की तो अब आप समझ रहे हैं बच्चे भी किसमें पैदा हुए होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तेरे सारे काम तो मजबूरी के हैं। तो धंधा कर रहा है मजबूरी में, काम कर रहा है मजबूरी में, शादी की मजबूरी में, बच्चे पैदा की मजबूरी में, पाल रहा है मजबूरी में, तलाक नहीं दे रहा मजबूरी में। ये कोई क्या बोलेगा? देखो इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं, इतिहास वो बनाते हैं जो मोहब्बत में काम करते हैं, जो मोहब्बत से काम करते हैं, मोहब्बत से काम करते हैं। आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि मैंने साइकिल चलाना किताब पढ़ के सीखा है, या मैंने कार चलाना किताब पढ़ के सीखी कि मैं किताब पढ़ रहा था और अच्छा कौन सा गियर लगेगा, अच्छा कब ब्रेक लगाना है, अच्छा कब क्लच लगाना है। क्या आप किताब पढ़ के कार चलाना सीखा? किताब पढ़ के आपने बाइक चलानी सीखी? लेकिन क्या कार चलाना साइंस नहीं है? विज्ञान है, पूरा पूरा विज्ञान है। लेकिन क्या उस विज्ञान को सीखने में आपको पढ़ाई करनी पड़ी? नहीं। आपने कार चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने बाइक चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने चलाते चलाते सीख लिया। धंधा पढ़ाई करके नहीं होता, धंधा करके सीखा जाता है। अगर करेंगे तो तुम हिटलर हो जाओ, तुम मोदी हो जाओ, तुम साला कुछ भी हो जाओ, मरोगे ना। जैसे जीवन का सत्य मरना है वैसे बिजनेस का सत्य है लॉस।